बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े इस्तीफ़े की जिसने पीटीआई के अंदर तो सबको हिला कर रख दिया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग खुश भी हैं, पीटीआई के अंदर भी और बाहर भी। दूसरा, एक और इस्तीफ़ा बिल्कुल तैयार पड़ा है। क्या वो इस्तीफ़ा जो मांगा गया है वो आएगा और पीटीआई के अंदर यकजहती और यकसुई नज़र आएगी? इसके अलावा एक बड़े खिलाड़ी की पीटीआई में एंट्री, आईनी ओहदेदार से बात हुई और उस आईनी ओहदेदार ने उसे क्या कहा कि इमरान खान ने उस नाम पर टिक लगा दिया कि आए, वेलकम ऑन बोर्ड। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे अहम, इद्दत में निकाह केस के हवाले से क्या जज साहब और हुकूमत सेम पेज पर थे? और पंजाब में जब भी पीटीआई मुतहरक होती है, एहतजाज की कॉल देने लगती है, तो होता क्या है? अचानक पीटीआई के अंदर से ही एक ग्रुप उठकर पीटीआई की सारी काविशों को ज़ीरो करने में क्यों लग जाता है? इस सारे मौज़ूआत पर इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले जनाब बड़ा इस्तीफ़ा जो आया वो है उमर अयूब साहब का। उमर अयूब साहब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने 2 सफ़ात का इस्तीफ़ा जो है वो आज ट्वीट किया और उसके बाद मीडिया में तो भूचाल आया ही, लेकिन सबसे ख़ास चीज़ इसमें यह थी कि ये इस्तीफ़ा 22 जून को दिया गया। इमरान खान ने इसे मंजूर भी कर लिया था, लेकिन आज उमर अयूब ने खुद से ये क्यों अनाउंस किया? जनाब हुआ ये कि इद्दत में निकाह केस के हवाले से जो ही ये फैसला दिन 3 बजे जज साहब अफजल मंजोका साहब ने पीटीआई के सर पे हथौड़े की तरह मारा, तो पीटीआई की आदत शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। सब इस खुशफहमी में थे कि आज बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानत सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान शायद रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। इसके बरखिलाफ़ फैसला आया और बाहर खड़े कारकुनान, जिसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की कोर्ट के, उन्होंने पीटीआई की क़यादत को न सिर्फ गालियाँ दी हैं बल्कि आड़े हाथों लेते हुए उन पर हमला भी किया और बड़ी मुश्किल से वहाँ से उमर अयूब साहब और सेनेटर फैसल जावेद जो है वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं। जनाब अवामी रद्द अमल आया तो उसके बाद सोचने में उन्हें तकरीबन 7 घंटे लगे। 10 बजकर तकरीबन 12 से 13 मिनट के दरमियान ये इस्तीफ़ा उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद मीडिया में सबसे पहले एबीएन न्यूज़ ने इसको ब्रेक किया और आवाम तक पहुँचाया। और उसके बाद जैसे मीडिया में एक भूचाल आ गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि अवामी रद्द अमल पर यह हुआ? अगर अवामी रद्द अमल आ जाया तो ये इस्तीफ़ा 22 तारीख को क्यों दिया गया? और मीडिया में 22 तारीख के इस्तीफ़े के हवाले से इतनी खामोशी क्यों थी? बहुत से वाक़फ़ान हाल इस इस्तीफ़े के बारे में जानते थे, क्योंकि नदीम अफजल चंद जैसे शख्स ने भी आज ट्वीट की हुई थी कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सिर्फ इंतज़ार कीजिए। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ जब आई, लेकिन उससे ठीक 24 घंटे पहले क्या हसीन इत्तफ़ाक़ है कि ख्वाजा आसिफ, इमरान इस्माइल और आज शेर अफजल मरवत वही बातें करते हैं, सेम पेज वाली। फवाद चौधरी भी कुछ बातें करते हैं। क्या सेम लाइन कहीं से एक ही जगह से लिख कर दी गई? बिल्कुल। उनकी अगर इबारत को आप गौर से देखें, 2 ट्वीट्स जो मेरे पास हैं और एक बयान जो शेर अफजल मरवत और फिर फवाद चौधरी साहब का आज पहला इंटरव्यू जो मीडिया में बाकायदा जिसको कहते हैं ना तज़ीनो और आइश के साथ आज पेश किया गया, मोहम्मद मालिक साहब के शो में थे। इससे पहले कल उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बिस्मिल्लाह की थी, पहला इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की गलती ये बताई थी कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ राब्ते में रहते तो शायद इतना नुकसान ना होता। हमारी बड़ी गलती है कि हमने फ़ौज से राब्ता नहीं रखा। उसके बाद आज भी उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, ज़्यादातर तो उसमें इंटरव्यू में खुशामदी बातें थी कि इमरान खान जेल से रिहा होंगे तो अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा अच्छा होगा, खैबर से लेकर कराची तक सिर्फ सारी सर नज़र आएंगे। लेकिन इस हवाले से क्या पीटीआई की आदत ने कोई काम किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमलन कोई ठोस कदम उठाए गए हों कि ऐसी एहतजाज की हो पार्लिमानी सियासत में या सड़कों पर आवाम को मुतहरक करके, या लीगल टीम जिसके सरबराह जनाब शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो कि इमरान खान की रिहाई जो बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए और लीगल ट्रैक पर चलते हुए बड़ी बहुत आसान गेम थी, लेकिन उसको लटकाया जा रहा है। इद्दत में निकाह केस के हवाले से भी खबरें यही हैं कि हुकूमत और जैसा सेम पेज पर थे। हुकूमत को 110% श्योरिटी थी कि आज इमरान खान साहब को रिहाई नसीब नहीं होगी और उनको सज़ा जो उनकी है वो मुअत्तल नहीं होगी और वो जेल में ही रहेंगे। जो राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू दिया वो महज नज़र का धोखा था, स्मोक स्क्रीन थी। उसमें पीटीआई शायद तैयारी करती रही कि आज फूल लेकर जाते हैं, जैसे जज साहब जो हैं वो इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करेंगे और रिहाई का
अब परवाना जारी होगा इमरान खान साहब के दरमियान में, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत और जज साहब की तैयारी भी पूरी थी। जज साहब अब इस केस को जो मेरा एक अंदाज़ा है तकरीबन 1-2 माह लटकाएंगे। वो इस केस को लटकाएंगे ताकि जो हाई कोर्ट में अपील आए वो लटकी रहे, इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जा सके, क्योंकि जब तक ज़मानत या सज़ा मुअत्तल नहीं होती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जनाब इसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि आज हुआ क्या, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आज जो अलीना शिगरी साहब को इंटरव्यू दिया उसकी ख़ास ख़बरें क्या हैं और उससे क्या इशारे मिल रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में पीटीआई और मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या साथ चलने वाले हैं, और कौन है जो मोहम्मद ज़ुबैर को कन्विंस करने और इमरान खान के साथ कनेक्ट करने वाला शख्स है, उस आम शख्सियत ने क्या रोल अदा किया और कैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब इमरान खान साहब के करीब आ सकते हैं। तो पहले चलते हैं उस खबर की जानिब जनाब जो हसीन इत्तफाक है। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कल ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि पीटीआई की कौमी असम्बली में क़यादत इमरान खान की रिहाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, वो इमरान खान की गैर हाज़िरी में स्पॉटलाइट इंजॉय कर रही है। थोड़ी बहुत रंगबाजी के लिए रिहाई की बात कर लेते हैं, अपने लिए सरकारी बेंचों से मुख्तलिफ सहूलियात की बातें करते हैं। अपोजिशन बेंचों पर बैठे मेंबरान अपनी फ्रंट लाइन पर बैठे कल के आए लीडरान पर ओपन नुक्ताचीनी और अदम एतमाद का इजहार करते हैं। गौर कीजिएगा इस ट्वीट की इबारत और इमरान इस्माइल जो ट्वीट करते हैं उसकी इबारत क्या है। पहले ही कहा था, ये इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं, पहले ही कहा था कि ये पीटीआई की लीडरशिप नाअहल है, इनके किसी एक्शन से ये मालूम नहीं होता कि ये खान की रिहाई के लिए किसी जदोजहद का इरादा भी रखते हैं। फ़िक्र सिर्फ ये है कि खान जेल में रहे और मेरी लीडरी बची रहे। ये किन की तरफ इशारा किया गया, कौन है ऐसे लोग जो मीडिया पर बढ़ चढ़ कर बज़ाहिर तो नज़र आता है कि इमरान खान के साथ है, लेकिन जिन्नू कप्पो जिन्नू पंजाबी में कहते हैं, जो जड़ा चीरो वही सुरख लाल है, जो भी तरबूज आप काटते हैं वो अंदर से सुरख लाल निकल आता है। पीटीआई में बहुत सी लंबी कतार अब भी मौजूद हैं जिन पर इमरान खान अभी भी इतमाद कर रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे। बहुत से नाम बहुत सी पुरानी वीडियोस में मैं ले चुका हूँ कि लाहौर की सियासत में क्या हो रहा था, पंजाब की सियासत में क्या हो रहा था, और केपी की जो हुकूमत मिली तो गंडापुर साहब के क्या क्या ऐसे कारनामे हैं जो आप तक पहुँचने चाहिए, और उसके बाद शेर अफजल मरवत की हिस्ट्री आपको याद होगी, और उसके बाद कौन है जिसकी तरफ इशारा किया गया ये कंप्रोमाइज़ है। ख्वाजा आसिफ ने जब शहरयार अफरीदी को कंप्रोमाइज़ होने का ताना दिया तो उन्होंने बड़ी जज्बाती वहाँ पे तकरीर की। नो डाउट शहरयार अफरीदी साहब की बड़ी कुर्बानी है और उन्होंने बड़ी मुसीबतें और मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अचानक उनके इस्तीफ़े की बातें, फिर उनके साथ शानदाना गुलजार का जुड़ना, फिर दावा करना कि किस लोग हमारे साथ हैं जो साथ चलेंगे, शेर अफजल मरवत का बीच में इस्तीफ़े का ऐलान करना कि अगर ये लोग ऐलान करेंगे तो हम भी ऐलान कर देंगे। ये क्या प्रेशर टैक्टिक थी, इस पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अब बात करते हैं जो आज जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने पीटीआई पर फिर एक बम फोड़ा है, और उन्होंने उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है वो क्या है। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने से के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के आम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही है। खान साहब जेल में है और मैंडर की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी ख़वातीन और रहनुमा जेल में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे हैं। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियाँ फेवरेटिज़म पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। शिबली फराज के इस्तीफ़े से ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाक़िस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते तो फतह नज़र नहीं आएगी। जनाब शिबली फराज के हवाले से ही बाकी इशारे भी थे कि कौन सी क़यादत है जो अपने लिए आसाइशें तलब कर रही है, और इमरान खान की रिहाई और जो लीगल टीम के हेड हैं जनाब शिबली फराज साहब,
वो क्या कारनामे संजान, क्या माजी में आपको याद है कि इमरान खान के मुकदमात से क्या लीगल टीम ने उसी तरह काम किया जैसे उन्हें दिन रात एक करनी चाहिए थी कि हमारा लीडर अगर जेल में बंद है और सियासी मुकदमात हैं तो उनकी रिहाई के लिए लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते कौन कौन सा कानूनी शिक है जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान की सज़ाएँ ख़त्म करवा सकते हैं और जल्दी मुकदमात की समाअत जो है वो उस पर अमल करवा सकते हैं। कोई एक भी केस अगर आपके जहन में आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि शिबली फराज साहब ने ये चीज़ें की हैं जिनकी वजह से इमरान खान के केसेस ख़त्म हो। अगर इस पार्टी के पास सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर जैसे लायर ना होते तो आज इमरान खान जिन मुकदमात में बरी और ज़मानत पर हैं शायद वो भी मुमकिन ना होता। ये सलमान सफदर साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इद्दत में निकाह केस उन्होंने तो जीत लिया था, लेकिन बिहाइंड द सीन पहले कुदरतुल्लाह साहब, फिर शाहरुख अंजुमन साहब और अब अफजल मंजोका साहब सेम पेज पर आपको नज़र आए कि जैसे एक ही जगह से फैसले सादर फरमाए जा रहे हैं और हुकूमत को 110% श्योरिटी थी कि इमरान खान को आज सज़ा होगी और वो बाहर और उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं होगी और वो जेल में ही रहेंगे। इतने मुतमिन थे कि आपकी सोच है। इसके बाद जनाब ज़ुबैर साहब के इंटरव्यू की तरफ भी आता हूँ। उससे पहले पीटीआई में लोग वापस आने की जो कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइन करने वालों की बाद में बात करेंगे, जो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं उनमें फवाद चौधरी सबसे पहले नंबर पर है। उसके बाद इमरान इस्माइल और अली जैदी साहब का नाम भी बहुत दिनों से चल रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इमरान खान तक रसाई हासिल कर पाएँ और उनका नाम किसी तरीके से वो टिक उस पर लगा दी जाए जिस पर क्रॉस लगाया गया इमरान खान की तरफ से कि जिसने 9 मई की जैसे मजम्मत की थी वैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस पर फिर पार्टी के दरवाजे खुलेंगे कि जैसे वो छोड़ कर गए थे वैसे ही वापस आए। दो शख्स इमरान इस्माइल और अली जैदी के बारे में तो कारकुनों में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है, काफ़ी रद्द-ए-अमल है, क्योंकि जो ही वो किसी टीवी चैनल पर नमूदार होते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं या बयान देते हैं तो ट्विटर पर आप देख लिया करें कि कैसे पीटीआई के कारकुनान की तरफ से उस पर रद्द-ए-अमल आता है और क्या उनकी शान में लिखा जाता है वो सब के सामने है। लेकिन थोड़ी सी फवाद चौधरी के हवाले से थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मार्जिन वो थोड़ा सा नज़र आता है। शायद मैं इस बात में गलत हूँ, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से थोड़ा सा जो गोशा होता है ना, वो दिल जो होता है वो नरम है वर्कर्स का, क्योंकि उन्होंने जेल भी काट ली है, सज़ाएँ भी भुगत ली हैं। और इमरान खान की जब उनसे मुलाकात जेल के अंदर हुई थी आते जाते हुए रास्ते में, तो इमरान खान ने कहा था तुमने मजम्मत कर दी थी फिर क्यों तुमको जेल में रखा हुआ है। तो कारकुनान के बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि उन्होंने IPP ज्वाइन भी की थी, क्योंकि वो तकरीब रूनुमाई जो IPP की लॉन्चिंग थी PC होटल लाहौर में, उसमें वो मुँह छुपा के बैठे हुए थे। उसके बाद वो बिल्कुल नज़र नहीं आए, उन्होंने सज़ाएँ भी भुगती, मुकदमात का सामना किया, पैसों की चोरी से लेकर चारपाई की चोरी और फिर खाद की बोरियों की चोरी तक उन पर डाली गई। तो वो जेल में कुछ अर्सा गुजार के अब बाहर आए हैं, लेकिन उन पर भी अभी तक रऊफ़ हसन साहब के बयानात के मुताबिक अभी भी उन पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि इनसे एंगेजमेंट इमरान खान ने मना की हुई है कि किसी भी किस्म की इनसे एंगेजमेंट नहीं करनी। जनाब पहले मैं आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की आज जो मीडिया में री लॉन्चिंग हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद इससे पहले शेख रशीद आपको याद होगा कि ईद पर लॉन्च किए गए थे, कोई तकरीबन 24 इंटरव्यू उन्होंने दिए, तो कोई ऐमे तो नहीं इजाज़त मिल जाती, और वो भी पाकिस्तान मीडिया जिसके एक एक लफ्ज़ बोलने और लिखने और चलाने पर जो है वो नज़र रखी गई है। इमरान खान का नाम आज भी नहीं चला सकते। 1 साल और आज तकरीबन 28 दिन हो गए इमरान खान पर नाम और तस्वीर चलाने की पाबंदी लगे हुए, लेकिन शेख रशीद साहब को भी इजाज़त मिल जाती है, कोई दिल की बातें करें और दिल खोल के बातें करें। उसके बाद अब एक इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका को हो चुका है और फवाद चौधरी साहब का पहला टीवी पर इंटरव्यू 1 घंटे का इंटरव्यू आज जो है मोहम्मद मालिक साहब के शो में वो थे। बहुत इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनसे सवालात की गए, पीटीआई की अंदरूनी सियासत और बैरूनी सियासत के बारे में बात की गई, इमरान खान की पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई, इमरान खान के मुकदमात के बारे में बात की। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लिप उनका सुनाऊंगा जिसमें वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई लीडरशिप से नाराज़ क्यों हैं, दिल किस बात पर दुखता है। छुए और बोनू में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शामिल हैं। उन्होंने ये सब कुछ बताया है, उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुनवाता हूँ क्या कुछ उन्होंने कहा। क्या है दुख है, फॉर एग्जांपल शिबली जो है उस पर तो दुख है ना, एक पर्सनल दुख है कि हमारा इतना करीबी ताल्लुक है, इतना कुछ है। मैं 6 महीने जेल में रहा हूँ, वो हमारे साथ हम हमेशा रोज़ आपको पता ही है हम इकट्ठे होते थे, खाना हमारे साथ सब कुछ।
फोन करके नहीं पूछा कि आप पीछे घर में मेरी बीवी से बच्चों से कि आप लोग खैरियत से हैं, कोई मसला तो नहीं है। किसी पीटीआई का ये जो लोग हैं इन्होंने खैर हम किसी को भी नहीं पूछा, ये नहीं कि मुझे नहीं पूछा, किसी को भी नहीं पूछा। और देखें जो सारा जो हो रहा था ना कि जुल्म बर्बरियत वो पंजाब में हो रहा था। ये जो लोग थे इनके साथ तो फ्रेंकली उस तरह से कुछ नहीं हुआ। और ये लोग आके अब फिर उसके बाद फिर देखिए मैंने तो कोई बात नहीं की, इन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो है वो बातें शुरू कर दी। भाई आप लोगों की हैसियत क्या है, आपको कोई जानता नहीं है। अगर इतने बड़े आप चैंपियन थे, 1.5 साल आपको वैक्यूम मिले, आप बन जाते लीडर, आपकी तो टकेगी है। अब भी आपको कोई नहीं जानता। देखे ना ये हमारा जो पीटीआई जो भी है, पीटीआई को 2016 के बाद जो सारा पीटीआई का बना है, इमरान खान तो एक आइकॉन है ना, वो तो एक समझिए कि सूरज है ना जिसके इर्द गिर्द पीटीआई में, लेकिन हमारा रोल है उसमें। पीटीआई जो आज यहाँ तक भी पहुंची है उसमें हमारा रोल है। चूहे बौनों में गौर खान और उमर अयूब भी शामिल है। देखिए मैं उनसे मेरी पर्सनल जो है ना इतना वो उनका क्लेम नहीं है मेरा उनके ऊपर, लेकिन जो ये भी इतने पुराने नहीं है ना। गौहर को तो हमने शामिल कराया पीटीआई में, पीटीआई में भी क्या शामिल कराया, वो तो पीपल्स पार्टी के थे। और उनको जब ये वैक्यूम हुआ तो वो आ गए उसमें, वो तो पीटीआई के हैं नहीं ना उस तरीके से। उमर को भी अभी जो है 2018 में शामिल कराया, लेकिन वो शरीफ लोग हैं, मेरा मसला नहीं है इनसे भी। देखें मेरा सच्ची बात है कि थोड़ा दिल दुखा है कि इनको ये तो कम, हम लोग देखो मैं तशद्दुद जो हुआ वो तो उसमें क्या जाने। उसके बाद 6 महीने मैं जेल में रहा हूँ, उसके बाद 3 दफा मैं अरेस्ट हुआ। मुझे बताइए हमारी क्या दुश्मनी थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या हुआ? पीटीआई का नैरेटिव था ना, इलेक्शन कमीशन ने। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगाड़ने में उस वक्त आपका बड़ा हाथ था, बड़े कॉकी थे, बड़े हॉक थे, तो जितने पॉलिटिकल पार्टी से आप खान साहब को कन्विंस करते थे, खान साहब मीडिया को भी खींचते तुंदे, आप ये पॉलिटिशियंस को भी रखें और फौज में भी दबा के रखो। कहते हैं आपने खराब किया था, वन ऑफ द की प्लेयर्स। सही बात है। पहली बात तो ये है कि हमने क्या खराब किया, एस्टेब्लिशमेंट से तो हमारी लड़ाई ही नहीं हुई। क्या लड़ाई हुई हमारी? तो चलिए इसका बताएं, लड़ाई थी क्या, कैसे? दुख है फॉर एग्जांपल जनाब इनको भी शिबली फराज पर दुख है, और इन्होंने बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के हवाले से भी जो दबे लफ्ज़ों में कहना था वो कह गए, कुछ नहीं रोका। लेकिन इसके बाद जवाब आता है जनाब 8 बजे के शो ARY न्यूज़ पर। काशिफ अब्बासी साहब के, रऊफ़ हसन साहब आते हैं जो तर्जुमान है पीटीआई के, वो आते हैं और जो इन्होंने बातें की और इनकी वापसी के हवाले से जो भी प्लान था उसको आसान लफ्ज़ात में इन्होंने बाढ़ के रख दिया। और उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान का पैगाम फवाद चौधरी के नाम ये है कि ये पार्टी से आउट है, इनसे कोई इंगेजमेंट ना की जाए। जनाब सुनिए। कुछ पावर्स ने चंद लोगों को छोड़ा हुआ है जो कि नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि जाकर कह दीजिए कि इनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो ये कौन से लोग हैं ये जो छोड़े हुए हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो आप इनका जिक्र भी आपने अपने बताइए में भी किया, जिनका आपने कुछ यहाँ टीवी स्क्रीन के ऊपर उनका कुछ दिखाया भी है। सब लोग एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। ये इनको छोड़ा गया, बाकायदा किसी एक इनको छोड़ा गया एस्टैब्लिशमेंट की और ये पार्टी की लीडरशिप जो है उसके ऊपर उनके बारे में डाउट्स कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कि इनसे किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट, कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये खान साहब ने कहा दे आर आउट, दे आर आउट। खान साहब ने कहा इनसे किसी किस्म की बात नहीं होगी, ना इंगेजमेंट होगी और ना ही इनकी वापसी होगी। ये बकौल इनके है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों है, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? एक इस्तीफ़ा, उस पर दूसरे इस्तीफ़े का मुतालबा, और फिर 4 लोगों का ये महज क्या इत्तफाक है कि एक ही मुतालबा कर रहे हो कि शिबली फराज साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। और पार्टी के अंदर क्या जो बातें कल से चल रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, शहरियार अफरीदी इस्तीफ़ा देने की धमकी दे चुके हैं, शानदाना गुलजार दे चुकी हैं, शेर अफजल मरवत दे चुके हैं ये धमकी। और शानदाना गुलजार ने तो यहाँ तक कहा कि 21 लोग उनके साथ मिल चुके हैं और मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि पार्टी की आदत ने इमरान खान की रिहाई और एहतजाज उस तरह नहीं किया जैसे करने का हक़ है। मेरा इनसे सवाल ये है, दूसरे लॉजिक की तरफ मैं आता हूँ कि ये इसकी टाइमिंग कितनी है। इनसे सवाल ये है कि आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके पास प्लेटफॉर्म इस वक्त पार्लियामेंट का है। आप अपनी बात कमेटियों में, पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्यों नहीं उजागर कर पाए? आप लोगों से तो पहले पूछा जाए कि आपने क्या किया। आपको तो सबको सीटें जिसे कहते हैं ना बास्केट में मिली हैं, ऐसे प्लेट पर रखकर मिली हैं कि आप लोगों ने ना कैंपेन की, ना को पोस्टर लगाना पड़ा, ना इश्तिहार लगाना पड़ा, ना आपका 1 रुपया लगा, लेकिन इमरान खान के नाम पर आप सबको सीटें मिल गई और अब आप पार्टी को अंदर से दीमक की तरह चाटना शुरू हो गए। क्यों? देखें, केपी में एहतजाज का कोई उस तरह वैल्यू नहीं रखती।
वैल्यू होगी, लेकिन उस तरह नहीं जैसे फेडरल गवर्नमेंट पर उसका इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट उस वक्त पड़ेगा जब पंजाब में कोई तहरीक शुरू होगी, और वह एहतजाजी तहरीक शुरू होगी जिसके बारे में शेख वकास अकरम और हमाद अजहर बार बार कह चुके हैं कि, और उसके बाद आतिफ खान साहब ने भी एक बयान दिया था कि पार्टी तब उठेगी, इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन होगी और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त प्रेशर बढ़ेगा जब पंजाब उठेगा, जब पंजाब में तहरीक शुरू होगी। और अब ख़बरें ये आ रही थी कि अब पंजाब में क़यादत मुतहरक हुई है, प्लान हो रहा है कि बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए, क्योंकि एक नज़र से देखा जाए तो पीटीए के कारकुनों का वैसे भी हौसले को सलाम करना चाहिए कि तकरीबन 2 साल से वो जानी, माली और जिस्मानी तौर पर जो अज़ीतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं, बंदा थक भी जाता है। और बहुत हद तक इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते अब वर्कर तो थक चुका है, उसको भी सांस लेने दे। कौन है ऐसा जो उनको दोबारा मुतहरक करेगा और कैसे मुतहरक करेगा? और पंजाब जैसे सूबे में जहाँ पंजाब पुलिस ने लोगों पर इतना साइकोलॉजिकल जो होता है ना प्रेशर डाल दिया गया, और ऊपर से जो सीएम नाफज हुई हैं वो कहती हैं कि मैं रूथलेस होंगी। पहला मुजाहरा होता है तो आपको याद है लाहौर में पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया था, ना लोगों की उम्र देखी थी, ना जिन्स देखी थी, ये खातून हैं या बुजुर्ग हैं, पुलिस ने जो है डंडे बरसाए थे, गिरफ्तारियाँ की थी। वर्कर ने बहुत कुर्बानी दे दी है, पीटीआई के सपोर्टर वोटर ने बहुत कुर्बानी दे दी है, अपना रोल पूरा अदा कर चुके हैं। अब जो ही वहाँ से ये खबरें आई थी कि पूरी तहरीक जो है वो लॉन्च होने वाली है, क्योंकि पीटीआई के अंदर इसका प्लान हो चुका था और अंडरग्राउंड रहने वाले लीडरान भी मुतहरक हो चुके थे। आपको मियाँ असलम इकबाल के मुकदमात के बारे में पता होगा कि 2 दिन पहले ही उनके मुकदमात की तादाद मालूम करने के लिए एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में और एक पेशावर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है, और उनके मुकदमात की जल्द तफसील सामने आएगी। तो और वो भी मंजरे आम पर आने के लिए बहुत बेचैन है, और बहुत से लोगों से अब वो राब्ते में भी हैं वो अंडरग्राउंड, पता नहीं मुल्क में हैं या मुल्क में बाहर, उनकी लोकेशन कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में इतलात ये थी कि वो और शेख वकास अकरम और तीसरे हमाद अजहर साहब इस तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन जो ही इस तहरीक का ऐलान होता है, शहरियार अफरीदी साहब का इस्तीफ़ा अनाउंस होता है, फिर शानदाना गुलजार साहबा उसमें तेल डालती है, फिर उस जलती पर तेल डालने के लिए जनाब हाज़िर होते हैं हमारे शेर अफजल मरवत साहब। क्यों? और 21 लोगों का कह दिया जाता है कि ये देखें इमरान खान की रिहाई और सड़कों पर एहतजाज करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, ना ये एहतजाज कर रहे हैं, तो ये इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? भाई अपनी लीगल टीम के हेड को देखें, शिबली फराज साहब के अपनी मंजी के नीचे डांग एक दफ़ा फेर के देखें कि शिबली फराज साहब का रोल क्या है, क्यों सारे के सारे उंगलियां उस तरफ उठाना शुरू हो गए हैं? क्या वो पीटीआई के साथ मुखलिस हैं, या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि शिबली फराज साहब को भी माइनस किया जाए, या वो हो सकता है अंदर खाने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे हों, जिससे जो दूसरी सियासी जमातें या पीटीए के अंदर लोग खौफजदा हों जिनको इस वक्त ओहदे चाहिए, क्योंकि लड़ाई इस वक्त ओहदों की चल रही है। सीधी सी और सच्ची बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, पीटीए के अंदर ओहदों की लड़ाई चल रही है, ये एक हकीकत है। क्योंकि आप शहरियार अफरीदी की तकरीर का मरकज़ी नुक्ता उठा के देख लें और वो कहते हैं कि मुझे किसी ओहदे की तलब नहीं है। भाई अगर आपको किसी ओहदे की तलब नहीं है, अगर आपको एतराज़ हो तो आप खामोश रहें, आप अच्छे वक्त का इंतज़ार कर लें। शानदाना गुलजार साहबा ने पहले वो इमरान खान के एक बयान की जब नफ़ी की थी तो याद है उनके साथ क्या हुआ था, पीटीए के अंदर से क्या कुछ नहीं हुआ था, और शेर अफजल मरवत साहब को तो मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा कि आप जाएं पहले दुबई में और आप लंदन में जाके ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं उससे पीटीए को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। और अब जब तहरीक चलने वाली थी उस वक़्त ये बयानात सामने आए हैं ताकि जो पंजाब में अगर कोई तहरीक शुरू हो जाती है, एहतजाज शुरू हो जाता है और प्रेशर बढ़ता, उससे पहले ही उस गुब्बारे को सुई मारकर इन लोगों ने हवा निकाल दी है। और आखिर में आते हैं आज की सबसे बड़ी और आम खबर की तरफ कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से बड़ी खबर। वैसे तो मीडिया में गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि वो शायद पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आज जब अलीना शिगरी साहिबा ने उनसे सवाल किया कि क्या आप पीटीआई में किसी के साथ राब्ते में हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और मज़ीद सवालात क्या हुए वो मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि इमरान खान की इनके बारे में राय क्या है। वो हरफ बहरफ जो इमरान खान साहब ने मैसेज देने वाले को मैसेज दिया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अलीना शिगरी साहब ने जो आज शो किया है, जो ऑडियंस जानना चाहेगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कब तक बात जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जाहिर है जल्द कुछ ना कुछ जो भी दिस वे और दैट वे जो भी फैसला होगा हो जाएगा जल्दी। पर सर क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने आपकी ज्वाइनिंग को ओके कर दी है? मैं ये कैसे, वो जेल में बैठे, मेरी तो नहीं मुलाकात हुई है। सो पैगाम उन तक पैगाम गया है?
मैंने सुना कि आप किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राब्ते में हैं? मेरे तो हमेशा से दोस्त रहे हैं, सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी है, PTI में भी है। और जुबैर साहब, ये भी आप जमात बताना इस्लामी और में भी। कंफर्म करना पसंद करेंगे कि किसी साबिक आईनी ओहदेदार से आपका राब्ता है जी जो कि तहरीक इंसाफ में है, जी और वो आपका पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक लेकर गए हैं? जी, मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ तो बता दिया अरीना, कुछ चीज तो छोड़ तो मैं साहब अब आपने डेट का ऐलान कर रहे हैं तो चीजें काफी हद तक हम फाइनलाइज नहीं, मेरे ऊपर देखो ना, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। मैंने कहा है कि इस वक्त अगर आप उन फोर्सेस का साथ नहीं देंगे और पॉलिटिक्स में भी रहेंगे, जो फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही हैं थ्रू इंश्योरिंग कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, तो मेरा ख्याल है कि ये देखें ना, 1977 में भुट्टो साहब को जब निकाला था और जियाउल हक वर्सेस भुट्टो था, तो उस वक्त क्या चॉइस था? जियाउल हक के साथ खड़े होंगे, भुट्टो साहब के साथ खड़े होंगे। जियाउल हक के साथ खड़े होने का मतलब ये था कि अंधेरे ही अंधेरे हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और हुआ भी ऐसे ही अगले 11 साल। और भुट्टो साहब के साथ खड़े होने का मतलब ये था कि अगर वो जमहूरी कुव्वतें जो हैं और अजहर खान वगैरह जो उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, वो उधर ही आके खड़े होते। जनाब आपने सुन लिया हरफ भर के इन्होंने क्या कहा। जनाब ये राब्ते में हैं जनाब मेरी इतलात के मुताबिक आरफ अलवी साहब से, और आरफ अलवी साहब का ये कमाल है कि उन्होंने इस बंदे को कनेक्ट कर दिया है, जो उन्होंने कहा कि पैगाम पहुंचा दिया है, इमरान खान तक कनेक्ट कर दिया है। और इमरान खान ने जब इनसे पूछा था आरफ अलवी साहब से कि ज़ुबैर पैगाम पहुंचाया गया आरफ अलवी साहब की तरफ कि ज़ुबैर साहब अवेलेबल हैं और विलिंग हैं कि वो PTI ज्वाइन करें, तो पहले तो जवाब दिया गया ज़ुबैर साहब को आरफ अलवी साहब की तरफ से कि हमें पहले इमरान खान से बात करनी चाहिए, और उन्हें कहा कि आई एम श्योर कि IK हैज़ नो प्रॉब्लम। और मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान शुरू से ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब को पसंद भी करते हैं, और आपको ये इंटरव्यू ज़रूर जाके सोशल मीडिया पे देखना चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक ट्रीट है कि आप इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे और आपको मज़ा आएगा इस इंटरव्यू का, कि जिस तरह अलीना शिगरी साहब ने ये शो कंडक्ट किया है वो वाकई बहुत शानदार जर्नलिज़म की एक मिसाल है कि आप अगले से ख़बर कैसे निकलवाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जवाब कैसे लेते हैं। वो इस इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया। जनाब इमरान खान साहब शुरू से ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब को पसंद करते हैं, और उनका ये मानना है कि ये बड़े वेल क्वालिफाइड हैं और बड़े ही मैच्योर किस्म के आदमी हैं, बड़े लायक आदमी हैं। और इनके बाद जो है PTI का बयानिया जो है इस वक्त जैसे उनकी टीम पहुंचा रही है, इनके आने के बाद उसमें बेहतरी आएगी मीडिया में, और वैसे आम लोगों में कनेक्ट होने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ज़ुबैर साहब के आने के बाद, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन किस्म के डिफेंडर भी हैं, और क्योंकि इमरान खान सब इन्हें पसंद करते हैं इनकी लायकी की वजह से। तो बाकी बातें मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी नाजुक चीज़ें हैं जो शायद मैं भी ना बोल सकूं इस वीडियो के अंदर, कि ज़ुबैर साहब की खसूसियत क्या है, इनका माजी कैसा है, और किस वजह से PTI ने इनको जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया। और इमरान खान से इनकी देखें 3-4 लोग जो वापस आना चाह रहे हैं उन पर तो फ़िलहाल करास है, लेकिन ये जो शख्सियत नून लीग छोड़ कर अब आ रही है, इसके बाद इमरान खान ने इतनी जल्दी हाँ क्यों किया है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस बंदे की क्वालिटीज़ क्या है, और माजी में इन्होंने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए कौन सा दरवाज़ा खोला था, जो अब ये PTI में अगर आते हैं तो वो दरवाज़ा ये खुलवा सकते हैं। ये आप लोग बेहतर गैस कर सकते हैं। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।